फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 मैथ की आर.एस. अग्रवाल बुक का फैक्टराइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, उसको अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने फैक्टराइजेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप उसको देख लेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7th ए का। ओके, तो 7th ए में जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली फैक्टराइजेशन है क्या कि किसी भी एक्सप्रेशन को, मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना ही फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं 7th ए का। 7th ए का क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 1 का 1 है, 12x + 15 है, 12x + 15 है। अब यहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन क्या बोला था हमने कि दो प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x हमको कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 12 है और 15 है, तो 12 और 15 का जो आपको HCF निकालना है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब 12 और 15 को 3 डिवाइड कर देगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, और 3 से ज़्यादा कोई नंबर है नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए इसको बोलते हैं HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12, x रहेगा प्लस 15, 3 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा हमको, तो ये मतलब जितना कॉमन हो सके मैक्सिमम उतना लेना है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ये आता है 14m - 21, 14m - 21। अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है कि m यहाँ पर नहीं है, तो 14 और 21 का जो HCF होगा उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो 14 और 21 दोनों ही 7 से डिवाइड हो जाएंगे, और 7 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको कि जो इसको डिवाइड कर सके। तो इसके लिए आप लोग HCF तो पढ़ ही चुके होंगे, तो वहाँ पर इसको समझ में आ गया होगा आपको। तो 14 में हम यहाँ पर 7 से कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2m - 3 हो जाएगा। ये सब इजी चल रहा है यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड में। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप चैनल पर आप ऐड हो सकते हैं, आप इसको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया है, उसमें जाकर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम दे देंगे। तो ये ब्रेन बूस्टर चैनल है, इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में आते हैं 12 फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है कि 9n - 12 n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 3 जा n, और n बचेगा -4, और ये यहाँ भी देखिए यहाँ पे n भी कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ n भी कॉमन होगा, तो 3n कॉमन लेंगे हम। 3n जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और -4n बचेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ से जब डिवाइड एक्स्ट्रा करेंगे तो n स्क्वायर से एक n कट जाएगा, यहाँ पर 3 - 4n बचेगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है कि 16a² - 24ab। अब देखिए यहाँ पर 16 और 24, इसका HCF क्या होगा। अब यहाँ पर 8 है ना, कि 16 का मल्टीपल हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, है कि नहीं, HCF, तो वो हमको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर 8 आपको मिल जाएगा, 8 तो कॉमन मिल रहा है आपको, हाईएस्ट वाला, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी है तो ए कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर 8a आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब डिवाइड करेंगे 8a से इसमें तो यहाँ 2 बचेगा और साथ में ए स्क्वायर यहाँ पे ए भी बच जाएगा माइनस, अब 8 3 जा 24, 3 आ जाएगा और ए कॉमन लिया तो ए कट जाएगा, बचेगा क्या बी। ये हमारा आंसर आएगा। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है 15ab स्क्वायर, 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर बी। तो अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है 15 और 20 में क्या कॉमन मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन। तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से ये नहीं होगा, और ये 5 से हो जाएगा, 5 3 जा और 5 4 जा, और 5 से ज़्यादा कोई नंबर आपको नहीं मिले जो दोनों को डिवाइड करे, यानी कि 5 हो जाएगा कॉमन यहाँ पर। अब ए बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर भी, यानी कि दोनों में ए बी तो है ही है, तो ए बी कॉमन ले लीजिए आप, 5 ए बी कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा 3, और ए बी ए कट गया, बी स्क्वायर है नहीं बी बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर ए बचेगा और बी कट जाएगा नहीं 4a आ जाएगा, 3b माइनस 4a। ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इसके बराबर हो गया। अब आते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 12 और 21 का जो कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो और उसका जो कॉमन मल्टीपल होंगे उसका हाईएस्ट नंबर जो होगा वही हमारा कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी हो जाएगा, और 4 से हो जाएगा लेकिन 4 से ये नहीं होगा, तो 3 से ज़्यादा कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद ये कटेगा 7 से कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 3 ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर तो दोनों में है ही है कम से कम, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, इससे ज़्यादा ही है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर से ज़्यादा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया, वाई क्यूब है यानी वाई बचेगा, और माइनस, अब यहाँ पर 3 7 जा 21, और यहाँ बचेगा x, हो गया 4y माइनस 7, क्योंकि वाई स्क्वायर कट गया यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का 24x क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर आपको फिर से कॉमन देखना है, यहाँ पर तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 6 जा आ जाएगा, और उसके ऊपर आएगा 24 का जो डिवाइड करेगा 4 के बाद आ जाएगा आपको 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, दोनों को 6 काट देगा, और 6 के ऊपर 7 नहीं होगा 8 इसको तो कर देगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अब आपको हाँ इसके बाद 9 10 11 12 भी आ जाएगा, ठीक है, 12 2 जा और 12 3 जा। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट उसका जो फैक्टर होगा वो हमको लेना है, HCF लेना है 24 36 का, तो HCF निकालना आपको आता होगा, तो इसके लिए पूरा आपको HCF नहीं निकालना है, बस यहाँ पर क्या करना है एक बार आपको देखते जाना कि हाईएस्ट जो नंबर मिल जाए, नहीं भी मिलता है तो अगले स्टेप में वो दूसरा मिल जाएगा अपने आप। तो 12 ले लिया हमने, 12 कॉमन लिया, अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर जो है वो हमको कॉमन मिलना है। देखिए हमने NCERT में और अच्छे डिटेल से बताया हुआ है, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो 12x स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और उसके बाद x भी बच जाएगा क्योंकि x क्यूब है, माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा y, तो 2x माइनस 3y आ जाएगा, यहाँ पर 12 स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3y। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, थर्ड का सेकेंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आपको क्या मिलेगा, 10 और 15 में क्या कॉमन है 5, हाईएस्ट कॉमन जो मिल रहा है वो 5 है, 5 से ऊपर आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, 5 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा x, हाँ नहीं 2 5 2 जा है ना 2x, और माइनस 3 बस, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ही यहाँ पर 5 3 जा 15, ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए ध्यान देखिएगा, मान लीजिए आपने हाईएस्ट कॉमन नहीं लिया है तो अंदर जो मिल रहा है उसमें भी देखिए कोई कॉमन तो नहीं बचा है, अगर वो कॉमन मिल रहा हो तो फिर से लीजिएगा,
तो उससे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 36x³ y माइनस 60x² y³ z हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 36 और 60 है, इसका HCF आपको निकालना है। तो 36 आपको देखिए सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, अगर टेबल आपको याद है तो 12 से दिख रहा है, 12 3 जा 36 और 12 5 जा, तो 3 5 बच रहा है, तो 3 5 में कोई कॉमन फर्दर नहीं मिलने वाला है, तो 12 भी इसका कॉमन मिलेगा। तो ठीक है, इसको हम लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, 12 ले लिया हमने कॉमन। अब देखिए x³ y है, x² y³, z इसमें है नहीं तो z कॉमन नहीं मिलेगा, x³ x², तो मिनिमम पावर जो लगी हो वो हमारा कॉमन हो जाता है, x² हो गया कॉमन। y है, यहाँ y³ है, तो यहाँ पर y मिनिमम पावर 1 है, तो y x² y ये हमारा कॉमन मिल गया पहला। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x² है तो बचेगा x, y है, y कट गया, ये आ गया पहला। फिर 12 5 जा 65 हो गया, x² पूरा कट गया, y है, क्या क्या बचेगा, y² बचेगा और साथ में z बच जाएगा, ये हमारा आ गया। अब देखिए 3 5 में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। अब देखिए इसमें 9 6 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको लेना है, तो 9 3 से डिवाइड होगा और उसके बाद 9 से ही होगा। ठीक है, और ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। और x का टर्म देखिए तीनों में x है, और x की जो मिनिमम पावर होगी वो हमको लेना है, तो 3x कॉमन हो गया यहाँ पर। यहाँ क्या बचेगा, 3x² है कि नहीं, फिर -2x प्लस 4 है ना, 4 जा 3 4 जा 12 x सही है। तो ये हमारा, अब देखिए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है आपको, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, यानी हमारा आंसर यहाँ पर हो गया, कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 8x² माइनस 72xy प्लस 12x। अब यहाँ पर 8 72 और 12 का तीनों का जो कॉमन फैक्टर्स है वो ये 8 से 12 नहीं कटेगा और 72 कट जाएगा, और 12 से 72 तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो नहीं कि 12 और 8 नहीं होगा। और 8 का जो डिवाइज़र है वो 4 भी 4 है, तो 4 से तीनों का 4 ले लेते हैं हम। 4x, x तीनों में है, x तीनों में है, x की मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो 4x कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 2x हो गया, और यहाँ बचेगा 18 4 जा 72, 18 हो जाएगा, और x है तो यानी y बचेगा बस, प्लस 3 है ना, 4 3 जा 12, 3 ओनली, क्योंकि x हमने पहले ही कॉमन ले रखा है। तो ये हो गया हमारा 4 का सेकंड पार्ट होगा। अब फोर्थ के थर्ड पार्ट में आते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट है 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a³ b²। अब देखिए यहाँ पर 18 है, 27 है और 36, इन दोनों में तीनों में कॉमन आपको 9 दिख रहा है ना, 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, और यहाँ पर 3 2 3 4 2 3 4 में कोई कॉमन नहीं आपको समझ में आएगा, तो 9 तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे ए बी तीनों में है, तो ए और बी की जो मिनिमम पावर वाली ही बात है वो ले लेंगे हम। तो यहाँ पर a² और b² मिनिमम तो है ही है, कहीं ना कहीं तीनों में है, 9a² और b² कॉमन ले लिया। अब देखिए भाग करिए सब में, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a क्योंकि a³ है, यहाँ भी बचेगा b क्योंकि b³ है, माइनस 3 यहाँ बचेगा, b² कट गया, b ओनली b बचेगा क्योंकि हमने a² b² कॉमन लिया, प्लस 9 4 जा 36, यहाँ बचेगा सिर्फ a बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई और कॉमन मिल रहा है क्या, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 14x³ 14
एक्स क्यूब प्लस 21 एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 14, 21, 28, तो यहाँ पर आपको कॉमन 7 दिख रहा है। 7 2 जा, 7 3 जा और 7 4 जा, तो 2 3 4, उसमें 2 3 4 में कोई कॉमन फर्दर नहीं है, तो 7 हो गया कॉमन। और x तो तीनों में है, और x की जो मिनिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, 7 एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। आगे अब यहाँ बचेगा 2 एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 7 3 जा 21 और एक्स स्क्वायर है तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और साथ में y भी आ जाए क्योंकि हमने y कॉमन नहीं लिया है। माइनस 4 7 4 जाए 28, इस कट गया, वाई स्क्वायर बचेगा ओनली। अब इसमें कोई और कॉमन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं सेकंड में, 5 का सेकंड क्वेश्चन। 5 का सेकंड पार्ट है -5 माइनस 10t प्लस 20t स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस लगा है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अभी तक माइनस पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको कॉमन बस देखना है इसमें कॉमन है क्या। तो देखिए टी तो पहले में है नहीं, टी वाला टर्म यहाँ एब्सेंट है, और बाकी दोनों में तो टी कॉमन तो नहीं होगा। अब बचा सिर्फ यही नंबर वाले कॉमन बचेंगे, 5 10 और 20, तो 5 कॉमन दिख रहा है हमको, तो 5 कॉमन लेना है आपको। 5 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2t प्लस 4t स्क्वायर हो गया। आप इसको आंसर में 4t स्क्वायर पहले ले सकते हैं, -2t इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 5 कॉमन लिया हमने, तो जो प्लस वाला उसको पहले लिख दीजिए, 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर आप -5 भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है, तो लेकिन ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर -5 भी कॉमन लिया जा सकता था, तो ये बस अंतर क्या होता, यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस होता है, माइनस आ जाता है बस। ठीक है, यहाँ जिस तरह से। अब आते हैं इसके 5 के थर्ड पार्ट में। 5 का 2 ही पार्ट दिया, 6 में आते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 6 में आते हैं, पहला क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ देखिए ग्रुपिंग वाला एग्जाम्पल चल रहा है, ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है, दोनों ग्रुप में हमको x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा क्या, पहले ग्रुप में x बचेगा और फिर प्लस 5 बचेगा, तो आपका आंसर आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। 6 के सेकेंड पार्ट में आते हैं। 6 का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 5x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ भी वही ग्रुपिंग वाला है। तो देखिए पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में एक्स माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 4 कॉमन हो जाएगा। पहले ग्रुप से क्या मिला आपको, ओनली 5x मिलेगा। दूसरे ग्रुप से -7 साइन के साथ लेना है, -7 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। 6 का सेकेंड पार्ट हो गया। और 6 का थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट है 2m इंटू 1 माइनस n प्लस 3 1 माइनस n। यहाँ पर वही केस है, सब आप समझ गए होंगे, आसान है। 1 माइनस n कॉमन लिया हमने, तो पहले ग्रुप से मिलेगा 2m और प्लस 3। देखिए सब करने के बाद एक बार और देख लीजिएगा कि कोई फर्दर कॉमन तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तभी आप, ऐसा नहीं कि आंसर आ गया तुरंत। कभी कभी हो सकता है आपने फैक्टर सही से नहीं लिया है, तो कुछ बच रहा अगर फैक्टर, तो वो जैसे यहाँ पर 2 और 3 में कोई फैक्टर आपको मिलने नहीं जा रहा है, तो अब तभी आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब 6 का हो गया, आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में आते हैं। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 6a इंटू a माइनस 2b प्लस 5b a माइनस 2b। अब यहाँ पर क्या है, पहले ग्रुप से a माइनस 2b, यहाँ पर भी a माइनस 2b कॉमन मिल जाएगा। a माइनस 2b इंटू पहले ग्रुप से मिलेगा 6a, दूसरे ग्रुप से मिलेगा प्लस 5b, तो ये आपका आंसर आ गया। 7th के सेकंड पार्ट में, 7th का सेकंड पार्ट 7th का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब, नहीं 7th का सेकंड पार्ट नहीं है, ये 8th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 8th ही चल रहा है, 7th में एक ही पार्ट था, एक ही क्वेश्चन था। अब 8th में आते हैं, एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस b
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर 2a माइनस बी दोनों में है मिल रहा है, और साथ में 2a माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में एक्स स्क्वायर दोनों में है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की मिनिमम पावर स्क्वायर है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। दूसरे फैक्टर में क्या आ जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिलेगा एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी आपने पूरा ले लिया है, तो यानी कि ये 1 बचेगा, एक्स प्लस 1, क्यों प्लस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। तो 2a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 9a इंटू 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b। अब यहाँ पर देखिए 3a माइनस 5b तो मिल रहा है दोनों में, और साथ में 9 और 12 में आपको मिलेगा 3 कॉमन, और a और a स्क्वायर में a कॉमन, यानी कि आपको जो कॉमन मिलेगा वो 3a इंटू 3a माइनस 5b। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3 और हमने यहाँ बाकी सब ले चुके हैं कॉमन, तो ये 3 बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर 4, और साथ में a स्क्वायर है तो a मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए फर्दर कोई और फैक्टर मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, अब आते हैं इसके 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि टेंथ क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है, दोनों ग्रुप में है, तो पहले ग्रुप से आपको मिलेगा x प्लस 5 क्योंकि स्क्वायर है, x प्लस 5 हो गया, और दूसरे ग्रुप से माइनस 4 मिलेगा, माइनस, देखिए ये है माइनस 4 मिला। इसको अब फिर से सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 5 पहले से ही है, पहले कम फैक्टर लिया था, और दूसरे में x प्लस 5 माइनस 4, यानी कि 5 माइनस 4 तो हो जाएगा 1, तो x प्लस 1 मिलेगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, 3 इंटू ए माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2b। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो a माइनस 2b आपको कॉमन मिल रहा है, a माइनस 2b पहले ब्रैकेट में पहले ग्रुप से 3 मिलेगा, और साथ में ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ लगाना जरूरी है, 3 इंटू ए माइनस 2b बचेगा, a माइनस 2b बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो a माइनस 2b लिया तो a माइनस 2b बचेगा, और दूसरे ग्रुप से आपको मिलेगा माइनस 5 मिलेगा ओनली। ठीक है, अब इसको हम अभी एक साथ कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर a माइनस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3a माइनस 2b माइनस 5, ये रहेगा, है ना, या तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3a माइनस 6b, हाँ 3a माइनस 6b माइनस 5। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन आपको टर्म नहीं मिलने जा रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। 12th में आते हैं। 12th क्वेश्चन, 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस 3b है, तो क्या यहाँ पर जैसे इस तरह का है, तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर चेक करना है कि a प्लस 3b बचे हुए ग्रुप में तो नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेंगे आप 2, तो a प्लस 3b मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज़ है, जब इस तरह का है तो आपको एक बार जरूर चेक करना है यहाँ पर। तो 2 कॉमन लीजिए पहले वाले ग्रुप में, तो क्या बचेगा, a प्लस 3b आ गया। अब फिर से 3 इंटू ए प्लस 3b है का होल स्क्वायर। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों से हमको a प्लस 3b का कॉमन मिल रहा है, तो a प्लस 3b कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा, और दूसरे ग्रुप से माइनस 3 है कि नहीं, माइनस ले लिया, माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b, a प्लस 3b,
अब इसको एक बार फिर सॉल्व करना है, तो a प्लस 3b इंटू, अब यहाँ पर आप करिए 2 माइनस 3a माइनस 6b, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, 13 क्वेश्चन में आते हैं। 13th क्वेश्चन है 16 इंटू 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में ये तो कॉमन मिल रहा है, 2p माइनस 3q मिल रहा है कॉमन। अब इसको भी देखिए नंबर को, 16 और 4 यानी 4 भी कॉमन है, तो आपका कॉमन आ जाएगा 4 इंटू 2p माइनस 3q, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से पहले से मिलेगा 4 और साथ में इसका स्क्वायर है तो 2p माइनस 3q भी मिल जाएगा, 2p माइनस 3q मिल गया। और दूसरे ग्रुप से आपको मिलेगा -1 ही मिलेगा ओनली, क्योंकि हमने यही पूरा 4 इंटू 2p माइनस 3q कॉमन लिया था। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत है, 4 इंटू 2p माइनस 3q, अब यहाँ से आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8p, ठीक है, 8p माइनस 12q माइनस 1। अब इन तीनों में कोई भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। ओके, अब आते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटू ए माइनस 3, एक्स इंटू ए माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए, देख रहे हैं यहाँ पर a माइनस 3, यहाँ पर 3 माइनस ए, तो आप a माइनस 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ अगर है तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ये यहाँ पर जब कॉमन लेंगे a माइनस 3 का, तो यहाँ पर जस्ट इसका माइनस है, तो यहाँ पर देख लीजिए a माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो पहले वाले ग्रुप से मिलेगा आपको x और दूसरे वाले ग्रुप से मिलेगा माइनस वाई, है कि नहीं, वाई तो मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर a माइनस 3, यहाँ पर 3 माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस वाई मिलेगा, तो आपका आंसर हो गया। 15th में आते हैं। 15th है 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, तो यहाँ भी वही केस है। देखिए 2x माइनस 3y कॉमन लेंगे, यहाँ पर उसका जस्ट निगेटिव है, तो हमारा जो आएगा आंसर यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और 12 और 16 में जो कॉमन है फैक्टर वो आ जाएगा का 4, तो 4 इंटू 2x माइनस 3y, ये कॉमन ले लिया हमने। दूसरे ब्रैकेट से में यहाँ क्या मिलेगा 3 इंटू इसका स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3y, यहाँ से बच गया माइनस, अब क्या होगा 4, है ना 4 हो जाएगा, तो 4 तो ले लिया। अगले में जो ब्रैकेट जब डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया 2x माइनस 3y, इसका जस्ट निगेटिव है तो माइनस आएगा, तो ये माइनस जो था पहले क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। ओके, इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 2x माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 9y प्लस 4। अब देखिए अब इसमें कोई कॉमन आपको नहीं मिलेगा, 6 है 9 है और 4 है, तो कोई भी कॉमन नहीं मिलने जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो गया। आप 16 में आते हैं। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन कह रहा है कि 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर ये आपका नहीं 16 है, ये 13 था, ये हो चुका है, ठीक है। 16 में आते हैं, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3 है, ये है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या x प्लस वाई मिल रहा है, तो x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है हमको, ये है मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा 2x प्लस 5 मिला, और दूसरे वाले ग्रुप से माइनस x प्लस 3, तो इसको ऐसे लिखना माइनस x प्लस 3, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब एक बार और फिर से लिखना पड़ेगा x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में 2x है 2x प्लस 5 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 3,
अभी सॉल्व करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो x प्लस वाई इंटू 2x माइनस एक्स और 5 माइनस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 17वें क्वेश्चन है ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस ए टी प्लस बी टी। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में तो आर है, इन दोनों में टी है। ठीक है, तो आर और टी तो कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आर कॉमन मिल जाएगा, इसमें टी कॉमन करके करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें ए प्लस बी आ जाएगा, इसमें भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फिर से कॉमन मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आर कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस टी कॉमन लिया, ए प्लस बी मिल गया। अब फर्दर अब ए प्लस बी दोनों ग्रुप में मिल गया, तो ए प्लस बी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, आर, यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लस टी मिल जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18th में। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे अगर तो x माइनस ए आएगा, यहाँ पर माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा, है कि नहीं। जब माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस ए बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस ए आ जाएगा, तो जो हमको आगे काम आ जाएगा। तो इसको ध्यान रख करके फैक्टराइजेशन कराया जाता है। तो x से हमने कॉमन लिया पहले वाले ग्रुप से, ये दो ग्रुप बना लिया हमने, x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, x और माइनस ए आ गया। यहाँ पर दूसरे ग्रुप से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस बी कॉमन लेंगे तभी तो प्लस x आएगा, माइनस बी कॉमन लिया तो ये क्या मिलेगा, x मिल गया इससे, और यहाँ मिलेगा माइनस ए मिल जाएगा। अब देखिए x माइनस ए मिल गया। अब x माइनस ए फिर से कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या मिलेगा यहाँ से x, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस बी मिल जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आगे बढ़े 19th क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ग्रुप देखना है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे जो कॉमन मिलेगा तो अगर बी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, यहाँ अगर हम कॉमन ले रहे हैं बी तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे अगर, ए बी माइनस सी स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए फैक्टराइजेशन क्या है, पहले सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस से आता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। तो ए यहाँ पर इस पहले वाले ग्रुप में क्या मिलेगा कॉमन, बी कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। दूसरे वाले में से -1 कॉमन लेंगे हम तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब फिर से कॉमन हमको क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर कॉमन मिल गया, और फिर आ जाएगा बी माइनस वन। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं 20th क्वेश्चन में। 20th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस जेड मिलेगा, यहाँ पर y कॉमन है तो x माइनस जेड मिल रहा है। चलिए x कॉमन लीजिए पहले वाले ग्रुप से, x माइनस जेड प्लस यहाँ पर क्या होगा, y कॉमन हो जाएगा, y x माइनस जेड। फर्दर अब देखिए इसमें भी x माइनस जेड, इसमें भी x माइनस जेड कॉमन हो गया, फिर x प्लस वाई आ गया। चलिए 21 है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं। देखिए हम ऐसा है, आगे हो सकता है आगे एक्सरसाइज में आए, ये ग्रुप बना तो रहे हैं, हो सकता है कभी कभी ग्रुप हमारा फेल हो जाए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर ग्रुप बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर तीसरा ट्रायल, फिर यहाँ का ग्रुप बनेगा, ये दोनों, ये भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो 6ab माइनस बी स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा,
बी कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा 6a माइनस बी। यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा 2c कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बन जाएगी बात 6a माइनस सी। तो यही देखते हैं, पहले से यहाँ क्या कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेते हैं, तो मिल जाएगा 6a माइनस बी आ गया, प्लस यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2 और c, तो क्या मिल जाएगा 2 6 जा 12, 6a माइनस 2c कॉमन ले माइनस b हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर 6a माइनस बी फिर से कॉमन आ जाएगा, 6a माइनस बी इंटू बी बचा, ये जब भाग करेंगे यहाँ पर b बचेगा, b प्लस 2c हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 22 में है x माइनस 2y का होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2y तो हमको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अगर 2 कॉमन ले लेंगे यानी कि 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2y यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लीजिए, x माइनस 2y हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों में x माइनस 2y फिर से कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2y, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 4 मिल जाएगा। तो आपका अब देखिए अब कोई कॉमन अब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये ऑप्शन है 23 में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिलने जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 माइनस एक्स है और इन दोनों में तो कोई कॉमन मिलने नहीं रहा है, तो एक बार आप इसको ब्रेक कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, मतलब इसको ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका यहाँ पर, या तो फिर अगर वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स नहीं, इसको एक बार तोड़िए पहले, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में देखिए कॉमन मिलेगा आपको y, तो क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स, है कि नहीं। अगर y कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स, अब इसमें आपको कॉमन क्या मिलना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो y माइनस एक्स, देखिए ये मिल गया, दो ग्रुप बना। अब यहाँ पर आ जाएगा आपको y कॉमन लीजिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, नहीं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कॉमन लेंगे तो y आ जाएगा, ओनली y, ठीक है, y माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, फिर y माइनस, यहाँ y बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, y माइनस एक्स हो गया। अब y माइनस एक्स दोनों ग्रुप में है, फिर से कॉमन हो जाएगा, y माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट बचेगा यहाँ से y और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका फर्दर कोई और भी कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा, ये हो गया। 24 में आते हैं 24 है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये है बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसको अब यहाँ पर आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा स्क्वायर को, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये अब इसमें कोई कॉमन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर के पहले आपको इसका स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर को सॉल्व करने का फार्मूला नहीं पता है तब दिक्कत होगी, हम फार्मूला हम बता दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इसको हमने एनसीईआरटी वाले उसमें बता रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे मतलब स्क्वायर को, तो पहले से आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, तो हो जाएगा 2ab xy हो गया। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, बी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, बीच माइनस है ना, तो -2ab एक्स वाई हो जाएगा। ये फार्मूले से आया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। जो बचा रिमेनिंग उसको फिर से लिखते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों देखिए, तो एक ग्रुप तो ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा और दूसरा ग्रुप इन दोनों में लेके, तो ग्रुपिंग एक साथ कर देते पहले। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन आएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने का फार्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, 25 में आते हैं। 25 है ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी और फिर -1 है, ये है। तो यहाँ पर भी आप पहले इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे आप, क्योंकि 3 टर्म है तो कॉमन आपको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि कम से कम 4 होना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ए इंटू बी, ए बी माइनस बी और -1, ये हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ग्रुप ले लेते हैं, हिट एंड ट्रायल तो हो रही है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा ए बी, यहाँ बचेगा b+1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे b+1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी कॉमन लीजिए, तो b+1 -1 कॉमन लीजिए, b+1 फर्दर b+1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा ab-1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 में आते हैं। 26 एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x -3। अब देखिए यहाँ पर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x -3, यहाँ 1 कॉमन ले जाएंगे, मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, x -3 प्लस 1 x -3 फर्दर x -3 कॉमन मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं करा सकता। 27 में आते हैं। 27 है ये है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसको फैक्टर करना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में तो कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, हमको इसको दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से रीअरेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, तो ए बी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स वाई है, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा आपको ए एक्स, तो ये बचेगा यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई। यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में, तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, बी इंटू वाई, तो ए वाई माइनस बी एक्स, देखिए मिल जाएगा आपको। तो ये ग्रुप आप बनाइए, यहाँ पर ए स्क्वायर इसको और इसको एक साथ करिए और इन दोनों को एक साथ करिए, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप एक साथ बनेंगे दोनों, और ये एक ग्रुप ये बनेगा, तो इसको करते हैं। तो दोनों ग्रुप को एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, ये एक ग्रुप हो गया, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा आपको, ए की पावर मिनिमम क्या 1 है,
और साथ में एक्स, ए एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का आपको b की पावर 1 मिनिमम कॉमन है, फिर y बी वाई होगा, तो क्या हो जाएगा ए वाई है ना, ए वाई माइनस बी एक्स हो गया। यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई है, यहाँ पर ए वाई माइनस बी एक्स, तो बस निगेटिव का है डिफरेंस, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं बी एक्स माइनस ए वाई का, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में होगा यहाँ से ए एक्स मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस बी वाई मिल जाएगा, क्योंकि इसका निगेटिव यहाँ पर माइनस बी वाई, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपका 28th क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 2b प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ अगर इसको ग्रुप लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस ए, और यहाँ पर लेंगे 2b है, तो यहाँ पर 2b मिल जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस ए, यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप एक बना, दूसरा ग्रुप ये बना, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लीजिए, x माइनस ए, यहाँ कॉमन मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 तो मिल ही रहा है, और साथ में b 2b कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा x माइनस कॉमन लिया हमने, x हो गया, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस है, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2b होगा, तो क्या बचेगा x माइनस ए, यहाँ भी बच जाएगा। अब देखिए दोनों में x माइनस ए कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस ए फिर हो जाएगा x माइनस 2b। तो ये आपका ये 7th है कंप्लीट हो गया है, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम लोग 7th बी को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन को पूछने में, और जिसके आंसर के लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, थैंक यू।